साकेत डिग्री कॉलेज चुनाव एक उत्सव है और इस उत्सव को देश के प्रधानमंत्री, खासकर हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, छात्राएं इस उत्सव में देश के हित में, अपने स्वयं के भविष्य के हित में एक पर्व होता है। और उसी के क्रम में आज इस साकेत डिग्री कॉलेज में हमारे गुरुजी, हमारे गार्जियन, जैसे कि उन्होंने कहा, जितने भी बच्चे इस डिग्री कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, नेता भी बनेंगे, देश के विभिन्न कोने कोने में वो जाएंगे, मगर उनको अपना विद्यालय जरूर याद रहता है, अपने गुरुजी के बारे में जरूर याद रहता है। और जिस विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस विद्यालय की जरूर हम तारीफ करते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे जब जाते हैं, तो आज इस उत्सव के कार्यक्रम में हमारे गुरुजी अरविंद श्रीवास्तव जी, जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं, प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव जी, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अनीता पांडे जी, आनंद प्रकाश शुक्ला जी जो संचालन कर रहे हैं, संतोष कुमार मिश्रा जी, श्रीमती आरती श्रीवास्तव जी, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा जी, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, और यहां पर उपस्थित हमारे देश की बेटियां, जिसमें देश को गर्व और अभिमान भी है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप देखिए, शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में, साइंस के जगत में, हर क्षेत्र में इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये भारत को आजाद कराने में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश में अपनी जान की कुर्बानी दिया, अपनी जान की आहुति दिया, और इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका अदा किया। हम उनको भी नमन करते हैं। मगर देश 7 सालों तक गरीबी से जूझता रहा। कांग्रेस की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, देश गरीबी से नहीं हटा, कांग्रेसी अमीर हो गए। मगर जब एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, जब एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो संकल्प भी लेता है देश की समृद्धि में, आने वाले कल के भारत के निर्माता और विकसित भारत का संकल्प लेता है कि हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। और किसकी बदौलत संकल्प लेते हैं? आप सब युवाओं की बदौलत, क्योंकि आप सबके बदौलत ही भारत विकसित भारत बनेगा। तो विकसित भारत का संकल्प हमें बनाना है।
और हमें गुलामी की सोच, गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर निकलना है। क्योंकि आज भी हम गांव में देखते हैं, गुलामी अंग्रेजों की नहीं, आज भी हमारे गरीब तबके के समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में, दिमाग में आज भी कहीं ना कहीं गुलामी है। तो हमें गुलामी की उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना है। हमें अपने एकता और एकजुटता में ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी राजनीतिक दलें हम सबको बांटने का काम करते हैं, जातियों में बांटने का काम। हमें उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। जब ये चुनावी पर्व शुरू होता है, उस समय हर दल जात की बातें करता है, तो हमें उससे भी बाहर निकलना है। हमारी एकजुटता, यही ताकत है हमारी। हमें अपने विरासत पर गर्व करना है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सनातन, उसको हमें याद रखना है, उसको भुलाना नहीं है। और हमें एक नागरिक का कर्तव्य का पालन करना है। अब नागरिक का कर्तव्य क्या है? बहुत सारे कर्तव्य हैं। सबसे पहला कर्तव्य है हमारा कि हमें अपने माता पिता को भगवान के स्वरूप में ही मानना है। ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता है। उनका आशीर्वाद अगर हमको मिले तभी हमारा जीवन संवर सकता है। वैसे भी बेटियां लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उनके अंदर लक्ष्मी का वास होता है। और कई रूप भी होते हैं, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, दादी भी होती है, आजी भी होती है, मौसी भी होती है, मामी भी होती है, बुआ भी होती है। कितने सारे नाम होते हैं। इसके लिए आप सब शक्ति के स्वरूप, शक्ति के स्वरूप। जिस बेटी ने अपनी शक्ति को पहचाना कि हम कुछ कर सकते हैं, हम किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आज वो बेटियां देश में अपनी एक पहचान बनी। तो नागरिक के कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे जीवन में एक अच्छा संस्कार होना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छा संस्कार, क्योंकि बेटी जब शादी होकर जाती है, एक घर मां का होता है और शादी के बाद दूसरा एक परिवार होता है, जहां उसको संस्कार, उसको समाज, उसकी उन्नति, सारे चीज वहां पे उपलब्ध होती है। तो कई सारे दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है और सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए समाज की चिंता होती है। समाज में लोग क्या बोलते हैं उसकी चिंता होती है। अपने लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, इसकी भी चिंता होती है। बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि बेटी मां भी बनती है। तो हर नागरिक का कर्तव्य को पालन करते हुए हमारे जीवन में एक अच्छा संस्कार जरूरी है। और जो बच्चे संस्कारवान हैं उनको कभी कोई रोक नहीं सकता है। वो अपनी मंजिल को अवश्य पाते हैं, उनका लक्ष्य उनको प्राप्त हो जाता है। उनके रास्ते में कोई कंकड़ दिखाई भी नहीं पड़ता है। स्वामी विवेकानंद बच्चों के आदर्श हैं। उन्होंने कहा, उठो और खड़े हुए, उठो और खड़े हो जाओ और दौड़ो, जब तक हमारी मंजिल न प्राप्त हो जाए तब तक दौड़ो। तो अगर लक्ष्य के साथ हम दौड़ते हैं, लक्ष्य के साथ हम कोई काम करते हैं, जीवन बहुत अनमोल है, अनमोल जीवन है। हम मनुष्य के जीवन में हैं
और हमने अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया और अगर हम कुछ नहीं बन पाए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए जीवन का हर एक मिनट, हर क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सब बेटी है, आपका लक्ष्य भी रहता है, सोच भी रहती है, और जो आप ठान लेती हैं, बेटियां हमारी जो ठान लेती हैं उसको हासिल भी वो कर लेती है, क्योंकि उनके अंदर जिद होता है, जज्बा होता है, कुछ करने का होता है। तो आज इस चुनावी महापर्व, ये चुनाव का एक महापर्व होता है, इसमें भी हमें एक नागरिक का कर्तव्य का निर्वाह करना है कि देश में क्या हो रहा है, क्योंकि आने वाले कल के भाग्य के विधाता हैं आप सब, आने वाले कल के देश के निर्माता हैं। देश का प्रधानमंत्री, नया पार्लियामेंट जब बना तो आप सब के लिए 33% का आरक्षण दिया है, और इसी बेटियों में से कल मेरी जगह कोई सांसद भी होगा, कोई विधायक भी होगा, कोई मंत्री भी होगा, क्योंकि इसके बाद का जो चुनाव है हमारी बेटियों का राज है, हमारी मातृशक्तियों का राज है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का सोचना है कि अगर देश को मजबूत करना है, देश को समृद्धशाली बनाना है, देश को ताकतवर बनाना है, तो देश की आधी आबादी को ताकत देना है। इसके लिए ये पहले भी हो सकता था, देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया, पहले भी ये आरक्षण मिल सकता था, कई बार पार्लियामेंट में बहस हुई इस पर, मगर नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री की सोच, उनकी दूरदृष्टि, उनकी परिकल्पना, विकसित भारत का संकल्प, एक अकेले मोदी जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, मगर उनको युवाओं पे भरोसा है, बेटियों पे भरोसा है कि हमारे सपने को साकार हमारे युवा करेंगे, हमारी बेटियां करेंगी, हमारी मातृशक्तियां करेंगी। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आने वाला कल का भारत मांगने वाला नहीं हो, आने वाला कल का भारत अपने आप में युवा आत्मनिर्भर हो, अपने आप में युवा रोजगार से जुड़ा हो, अपने आप में समाज के अंतिम पायदान पर जो परिवार संघर्ष कर रहा हो वो सक्षम हो। और मोदी जी सीना ठोक कर भी कह रहे हैं, देश की जनता पहली और दूसरी और तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेती है तो तीसरी बार इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की होगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जब तीसरे नंबर की होगी तो बच्चों आप सोच सकते हो कि हमारे भारत में कोई मांगने वाला नहीं होगा, हमारे भारत में कोई गरीब नहीं होगा, हमारा भारत अपने आप में संपन्न होगा। और जब भारत संपन्न होगा तो हम लोग भी संपन्न होंगे, हम भारत में ही रहते हैं। हमें सदन से विधायक था, मेरा संकल्प था, क्योंकि व्यक्ति अगर संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ता तो उसको जीवन में कुछ मिलता नहीं। इसके लिए हमें जीवन में संकल्प तो करना ही पड़ेगा, हमें किसी प्राप्ति के लिए संकल्प लेना ही पड़ेगा। और जब अच्छे भाव, अच्छे विचार के साथ कोई नौजवान, कोई बच्चा संकल्प लेता है अपने लक्ष्य को देख करके, तो संकल्प ईश्वर उसको पूरा करते हैं, साईं बाबा उसको पूरा करते हैं, मां शक्ति उसको पूरा करती है, क्योंकि उसके भाव में अच्छा शुद्ध भाव है, अच्छे भाव, अच्छे विचार। तो उस बच्चे के साथ ईश्वर स्वयं चलता है उसको संकल्प को पूरा करने के लिए। इसके लिए हमें अपने जीवन में संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। हम विधायक बने, मेरा संकल्प था कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराएंगे, हमने कराया। जमीन कई टुकड़ों में थी, हमने 4 दिन जिला अधिकारी के साथ बैठकर
जमीन को इधर उधर एक करके, और हमने माननीय गृह मंत्री से बोल करके, ये पहले भी हो सकता था, प्रतापगढ़ के पास बाईपास नहीं था और कई सारे चुनाव लोकसभा के उस बाईपास के चर्चा पे ही पूरा हो गया। मगर हमारा संकल्प था कि हम सांसद बनेंगे तो बाईपास भारत सरकार से संसद कराएंगे। आज 22 किलोमीटर का बाईपास बन रहा है। हमसे किसी ने नहीं कहा था कि प्रतापगढ़ का रोड सीसी रोड बन जाए। हमारा संकल्प था कि हम प्रतापगढ़ को सुंदर बनाएंगे। 6,500 करोड़ रुपए इसके पहले भी सांसद हुआ करते थे, मगर कभी किसी ने जिले के बदलाव के बारे में सोचा नहीं। 6,500 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के लिए भारत सरकार से हमने लाने का काम किया, टेंडर भी हो गया। अगर देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, तो हमारा जन्म जहां हुआ वो भी तो बदलना चाहिए। अगर दुनिया बदल गई और हमारा जिला नहीं बदला तो हमें सांसद रह के क्या मतलब है। तो हमारा प्रतापगढ़ भी बदल रहा है। 6,500 करोड़ रुपए, अभी हाल ही में 1,600 करोड़ रुपए शनिदेव धाम, मां बाराही देवी होते हुए बाबा बेलखरनाथ को नया एक कॉरिडोर 40 किलोमीटर का माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया है। अब आप सोचिए बच्चों कि प्रयागराज जैसे जगह जो विकसित प्रयागराज है, प्रयागराज के पास कॉरिडोर नहीं है। ये हमारा संकल्प है। हमारे उस बॉर्डर से लेकर के लालगंज के आगे से समंसा चिरकुटी चौराहा तक 51 किलोमीटर का बाईपास। हमारा संकल्प है कि उधर से बाईपास गुजरेगा, गांव के लोग रोड पे आएंगे, दुकान खोलेंगे, होटल बनाएंगे। कॉरिडोर की तरफ से यही विकास है, यही परिवर्तन है, यही बदलाव है। आज गांव में जाके देखिए, हमने 1 महीने प्रवास किया गांव की स्थिति को समझने के लिए, क्योंकि मैं कोई राजा के घर में जन्मा नहीं, जैसे अभी गुरुजी बता रहे हैं। हमारी माता जी मजदूरी करती थी, जहां हमने मंदिर बनवा दिया है। हमारे पिताजी भी मजदूरी करते थे, जहां मंदिर बना है वहां हमारी मां मजदूरी की थी। हमने उस जमीन को मुंह मांगा पैसा दे के वहां मंदिर का निर्माण किया। एकजुटता, तो हमारे 3 भाई हैं, तीनों एक साथ हैं। यही एकजुटता है, यही हमारी ताकत है। घर में जितने भी हमारे बच्चे हैं, सबकी देखभाल मैं करता हूं। हमारे दोनों बेटे IIT पवई से पास आउट है, ऑल इंडिया रैंक था उनका 100। आज दोनों बेटे हमारे फॉरेन में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में हमारा एक बेटा MBA कर रहा है, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया है, बेटी हमारी डॉक्टर है जसलोक हॉस्पिटल में, और दूसरे भाई का बेटा IIT खड़गपुर में है, बेटी अभी बॉम्बे से MBBS कर रही है। तो बच्चे, न मैं पढ़ा हूं, न मेरा भाई पढ़ा है, न छोटा वाला है, न बड़ा वाला है, न मैं हूं। प्राइवेट पढ़ा हूं, संघर्ष है, संस्कार है कि आज कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, मगर मैं गढ़ा हूं क्योंकि 6 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूं। 6 साल की उम्र से ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया है। मेरे जीवन का अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान, कोई भी बेटी, अगर उसका संकल्प है कि हमें डॉक्टर बनना है तो जरूर वो डॉक्टर बनेगी। अगर उसका संकल्प है कि हमें IAS बनना है तो वो जरूर IAS बनेगी। मगर कोई भी काम संकल्प के साथ होता है। मेरा बेटा जब 8वीं में था, उस समय उसका संकल्प था कि पापा मैं
इसी में मैं पढ़ने आऊंगा। मैं बोला बेटा ये IIT है, जहां पैसे से एडमिशन नहीं मिलता है। बोला नहीं, मैं इसी में आऊंगा। और जब उसका रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 105, तो उसमें ही उसको मिला। ये संकल्प होना चाहिए। मेरी बेटी हिंदी मीडियम से पढ़ी है, हिंदी मीडियम से। मैं बम्बई था, सब्जी बेचता था फुटपाथ पे, परिवार लेके गया। बेटी खाना भी बनाती थी, बर्तन भी मांजती थी, हिंदी मीडियम में पढ़ने जाती थी। मगर जो डॉक्टर है और बंबई का सबसे बड़ा अस्पताल जसलोक है, वहां वो यमनी है। ये संकल्प है। मैंने अपने बेटे से पूछता हूं, यार मैं सांसद हूं, तुम कहीं मेरी पहचान बताते हो कि नहीं? बोलता अरे पापा मैं खुद एक पहचान हूं, तुम्हारी पहचान की आवश्यकता है? अब सोचिए कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में था, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, जल शक्ति मंत्री गए थे, वो हमसे पूछा भी नहीं, उनसे मिल कर आया हो, उससे मिल लिए हो। मेरा जो भी हार्वर्ड में, उसको मैं पूछता हूं तुम यार पहचान बताते नहीं, तुमको और अच्छा मिलेगा। बोला पापा मैं खुद ही एक पहचान हूं अपने आप में, मैं बॉम्बे से IIT हूं, आपको शायद मालूम नहीं होगा। यही गर्व होता है माँ बाप का कि बच्चे अपने नाम से जाने जाए, बच्चे खुद पहचान बने, और उनकी पहचान से माँ बाप जाने जाए, तब उनका सपना साकार हो जाता है। अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो उस बच्चे के माता और पिता खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक भाव होता है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी ऐसा कुछ करना है। हमारी उम्र खतरनाक है, इस उम्र में बच्चे भटकते हैं, हमें उस पर दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ना है। हमारी उम्र 18-20 साल, 22 साल, इस उम्र में बच्चे अपने दृढ़ विश्वास करके आगे नहीं बढ़ पाए और उनका जीवन कहीं भटक गया, उनको याद कब आता है? आज याद आता है 40 साल के बाद। उनको लगता है कि हमने अपने जीवन से खिलवाड़ कर दिया है। इसके लिए हमें, समाज में कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके के भाव हैं, कई तरीके के विचार हैं, कई तरीके के लोग सलाह भी देते हैं, मगर हमें अपने दृढ़ विश्वास करके, हमें अपने अंदर की आत्मा से, हमें अपने जीवन को अंधकार में बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें कुछ करना है। बहुत सारी बेटियां इधर उधर चली जाती हैं, समाज में आप सुनने को भी आता है। कई लोगों से हमने प्रश्न किया, हमारे कई सारे दोस्त थे, पढ़ाई के दौर में उनकी बेटियां कहीं न कहीं लव मैरिज की, कहीं न कहीं वो घर से गई, और 15 साल के बाद मैंने स्वयं उनसे जब पूछा तो उनके पास रोने के सिवा और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा रोया, ऐसी रो रही थी, मगर क्या करें जब आदमी का जीवन अंधकार में हो जाता है। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमने उन्हीं के साथ धोखा कर दिया। हमें कहां से सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलता है। हम अपने क्षण मात्र के सुख के लिए, क्षण मात्र के बहकावे में हमने अपने जीवन को नरक बना दिया, और उसके बाद भी अगर हम सुख ढूंढते हैं, क्योंकि माता और पिता हमारे लिए भगवान होते हैं, और उनकी जब आत्मा तड़पती है तो किसी भी औलाद को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। उनको खुश रखना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनसे आशीर्वाद लेना, जो बुजुर्गों ने कहा है कि पुत्र बाढ़े पिता के घर में,
और खेती उपजे अपने कर्म। खेती में अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसमें उपज नहीं हो सकता, और माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में उजाला नहीं दिखेगा। हमें अपने जीवन में उजाला पाना है तो हमें रोज सुबह माता पिता के चरण को छूना है। दुनिया के किसी बहकावे में नहीं जाना है बच्चों, क्योंकि ये संसार में कई तरीके के लोग हैं। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके के लोग मिलते हैं, कई तरीके के दोस्त मिलते हैं, कई तरीके के हमारे फ्रेंड मिलते हैं, कई तरीके की बातें करते हैं, मगर हमें अपने कैरियर से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। हमारा कैरियर पहली प्राथमिकता, हमारा संस्कार पहली प्राथमिकता, हमारा परिवार पहली प्राथमिकता। अगर इस प्राथमिकता को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा और हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो आज इस चुनाव के पर्व में हम आप लोगों से कुछ मांगने भी आए हैं, और आप लोगों को कुछ हमने बोला जो हमारे जीवन का अनुभव था। आप मोदी के परिवार हैं, मोदी की बेटी हैं, संगम की बेटी हैं। मां शीतला से मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, देवी का भक्त हूं कि आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल हो, अपने मंजिल में कामयाब। कभी किसी बेटी को कहीं अंधकार दिख रहा होगा, उसके सामने, क्योंकि संघर्ष से बच्चियां पढ़ती हैं, संघर्ष रहित, पैसे नहीं है, आना नहीं है, पिताजी मजदूरी करते हैं, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उसमें उनको एक ललक भी होता है कि हमें कुछ करना है। तो तुम्हारे जीवन में कहीं तुम